पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुतरी जोरी। मैं नाही कछ आहे न मोरा, तन धन सब रस गोबिंद तोरा। रहाओ इस माटी में पवन समाया, झूठा परपंच जोर चलाया। किन्हू लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी। कह कबीर एक नीम उसारी, खिन में बिनस जाए अहंकारी। कह कबीर एक नीम उसारी, खिन में बिनस जाए अहंकारी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सो परम सम्मानयोग जुगो जुग अटल चबर छतर ਅਤੇ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਦਸਾਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਹਿਲੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਛੇਵੀਂ, ਮਹਾਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਤಃ ਕਾਲ ਉਦਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਵਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਰਾਜ ਕੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ, ਦਿਲ ਫੁੱਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਮਨੋਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਔਰ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਰਹੀਏ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਧੀਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਦਾਸ ਪਾਸੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ, ਸ਼ਿੱਦਤ ਔਰ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 336 37 ਤੇ ਦਰਜ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗੌੜੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅੜਾੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 8 ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ 8 ਸ਼ਬਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਸਮੇਤ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ
भगत कबीर साहब महाराज जी का जिसका सेंट्रल आइडिया तो यह है कि ना मनुख दे नाल तन निभदा है और ना ही आत्मा दे नाल तन निभदा। ये जिहड़े सानू सारिਆਂ ਨੂੰ तन मिले हुए ने ना, शरीर मिले हुए ने, ये शरीर और आत्मा का पक्का वसेबा नहीं है। इस आत्मा ने इस तरह के बहुत सारे शरीर पहला धारण किए ने, हुण भी किया है और अगों भी करने की संभावना है। आत्मा जदों काया की मंडोली नूं छड्डदी है, शरीर डिग पैंदा। ये गल वखरी है भी अखां वाले कहिंदे ने भी बिल्कुल हू बहू उस तरह का एक सूक्ष्म शरीर विचों खड़ा हो जाता जिन्हों लै के जाता, पर वो स्थूल नहीं हुंदा। तुसीं इस पिलर दे विचों दी इउं हत्थ कड्ढना चाहो तो नहीं निकल सकेगा, तुहानूं रोक लेगा। तो स्थूल नहीं हुंदा, सूक्ष्म हुंदा है। और वैसे भी सांख शास्त्र ने तो 5 तरह के शरीरों का जिक्र किया है। शरीर विच होर शरीर, शरीर विच होर शरीर, फिर एक नूं अति सूक्ष्म कह देंगे। इदां ये तन और ये धन नाल नहीं जाते। हाँ, एक गल पक्की है, मन नाल जाता। और हुण ये तन जिहड़ा है नाल भी नहीं निभदा, और ये बड़ी जल्दी जल्दी ना कई बार पलक झलक दे विच ही बंदा बैठा बैठा हत्थां दे विचों निकल जाता है। भज नस करदिआं करदिआं मिनट 2 मिनट 10 मिनट आधा घंटा लगता है, क्यों हो जाती है। भगत कबीर साहब कहते इसी पाया ही इतनी कुए, तू वैसे ही ये इन्ना भरोसा करी बैठा है कुछ भी नहीं। जदों तुसीं बाणी पढ़ते हो, महाराज इनू मिट्टी के भांडे नाल तरजीह देंदे, जिहड़े घमियार भांडे बनाते मिट्टी के। मैं कई बार वेख्या कोई अल्लड़ जी कुड़ी काली विच काम करे, फड़ के मिट्टी का भांडा थले फर्श से रखे काली विच, ते थले जोर दी रखिया गया, इन्ने जी टुट हुण टुट गया। हुण बबरियां खिलर गईयां, ते हुण उन्हां नूं चुक के ते ढेर ते रूड़ी ते सुट्टिया जांदा, होर ते कोई उहदा सलूशन नहीं। भी सासा इस भांडे का इतना लग है ठनका, बस बड़ा जिहा ठनका लगा टुट जाए। हुण की मतलब ये गल्लां साझीआं करन दा प्यारे, इहदा मतलब ये है भी हजूर सानू कहिंदे ने भाई इहदा अहंकार ना कर। एक गल, दूजी गल भी इहदे बिलसन तो पहला पहला इहदे नाल जिन्नी सेवा हुंदी है कर, जिन्नी बाणी पढ़ी जाती है पढ़ लै, जिन्ना सिमरन हुंदा कर लै, पता नहीं इहने कदों टुट जाना। ये बनया किस तरह है, क्योंकि साडे इत्थे जदों असीं विचार करने आ, समाज इस तरह का बेटियां भैणां मातावां बैठियां होंदियां, तो मैं इशारे मात्र गल करां। अज दा बचन, पानी मैला माटी गोरी और इस माटी की पुत्री, पोला जिहा नूं पुत्री कहना, पुत्री नहीं कहना। जे पुत्री कहोगे तो डॉक्टर हो जाएगा, ओला जिहा पुत्री कहोगे तो पुत्री मैंने पुतली, यानी रारे की थां अर्थ कर लग्या लला लाना, पुतली। तो साडी जिहड़ी पैदाइश है वो पैदाइश माता ते पिता के संयोग तो। मात पिता बिन बाल ना हुई, बिंब बिना कैसे कपड़े धोई, होर बिना कैसे असवार, साधु बिन नाही दरबार। महाराज कहते ने भी पिता दी जो पानी मैला, पिता का बिंद रूपी जिहड़ी मणि है उन्होंने मैला पानी लिखिया महाराज ने। और माटी गोरी, क्योंकि ये जिहड़ा बच्चे नूं पैदा करन दा रोल है, उहदे विच ज़्यादा रोल तो मैडिकल साइंस मां दा समझदी है। जिस लहू दे विच बच्चा उपजदा निपजदा है वो क्योंकि लाल रंग दा है। एक बार सारे सुरत जोड़ो, आपको सतनाम श्री
पानी मैला माटी गोरी, माँ की रकत पिता बिद धारा, मूरत सूरत कर आपारा। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦ ਆਇਆ ਨਾ, ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਦੱਦਾ ਬਿੰਦ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬਿੰਦ ਕਰਨਾ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਣੀ, ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ, ਮਾਂ ਦਾ ਲਹੂ, ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਿੰਦ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਸੂਰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਤੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈ, ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ, ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਭਰੂਣ ਬਣਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਵੀ ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਬੀਰਾ ਧੂਰ ਸਕੇਲ ਕੈ ਪੁਰੀਆ ਬਾਂਦੀ ਦੇ, ਔਰ ਦਿਵਸ 4 ਕੋ ਪੇਖਣਾ ਅੰਤ ਖੇ ਕੀ ਖੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿੰਦ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਰਕਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮੈਲਾ ਮਾਟੀ ਗੋਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਖਾਧੀ ਤੇ ਲਹੂ ਬਣਿਆ, ਬਿੰਦ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਖੁਰਾਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਜੀ। ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਚੋਂ ਖੁਰਾਕ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਲਹੂ ਬਿੰਦ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰੂਣ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਬਣਿਆ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਗੱਭਰੂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਅਧਖੜ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰ ਫਿਰ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਲੱਕੜਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਬਾਕੀ ਤੱਤ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੱਤ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਐਸਾ ਪਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਭੱਠੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਂਚ ਤੱਤ ਕੋ ਤਨ ਰਚਿਓ, ਜਾਨੋ ਚਤੁਰ ਸੁਜਾਨ, ਜੇ ਤੇ ਉਪਜਿਓ ਨਾਨਕਾ, ਲੀਨ ਤਾਹੇ ਮਹਿਮਾਨ। तो मिट्टी विचों पैदा होया और ओढ़त मिट्टी विच ही मिल गया। धूर सकेल कै पुरिया बांधी दे, दिवस 4 को पेखना अंत थे की खे, पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुतरी जोरी। ਇਹਦੀ ਪੁਤਲੀ जी बना दी अकाल पुरख वाहगुरू ने, और ये पुतली अपने ते बहुत मान कर पैंदी है। और हजूर कहते हैं भी ਇਹਦਾ भरोसा कोई नहींगा, कदों बिनस जाए, कदों फुट जाए, कदों टुट जाए। एक होर थां ते कबीर साहब के बचन ने, उत्थे कहते हैं उपजै निपजै निपज समाई। मां दे गर्भ विच पहला ये उपजदा है, फिर निपजदा है, थोड़ा विकास करता है, निपज के फिर समा जाता है। और नैना देखत ये जग जाए, साडे अखां नाल देखदे सारा संसार इत्थों जा रहा है। वेखो कौम दे वारसो ध्यान दे आगे गुरबाणी विच ना, जे तुसी ग्लैमर पालो तो वो बहुत घट ना मन। इत्थे तुहानूं उचाट करन वाले बचन, उत्थे जी ज्ञानी ते भाई ते डरांदे बड़ा ने। भाई कॉन्सैप्ट ही वो है कि मौत नूं सामने बार बार रखिया है, मौत का डर होवेगा ते तू सिमरन करेगा। और ग्लैमर जिहड़ा है, तुसी मैरिज पैलसां विच गए हो, किसी नूं कदी सतनाम वाहिगुरू जपदे वेखिआ, पर तुसी भोग विच शामिल होवो ते पौड़ियां चढ़दिआं उतरदिआं तुसी सतनाम वाहिगुरू लोकां नूं कहंदे सुनोगे। मौत ही रब याद कराती है, शादियां नहीं रब याद कराती। उत्थे ते चंगे चंगे मेरे वर्गे चिट्टियां दाड़ियां वाले कुर्सियां ते बैठे हुंदे ने, स्टेज ते 15-15 18-18 साल दीयां लड़कियां नच रहीआं ने, किवें वेख रहे हुंदे ने, मैं उन्हां नूं वेख रहे हुंदे ने, मैं उन्हां नूं वेखना वा, पतंदर किन्ना किन्ना चिर अखां ही नहीं झमकदी। उत्थे रब कित्थों याद आ जाएगा। मौत याद आवेगी ते रब याद, इसलिए ग्लैमर नहीं। जिन्नी क मैनूं गुरबाणी समझ आई पिछले 15-20-25 साल तो विचारते हैं करते हैं। इसलिए उपजै निपजै निपज समाई, नैना देखत ए जग जाई, लाज ना मरो कहो घर मेरा, अंत की बार नहीं कछ तेरा। ये शरीर भी तेरा नहींगा, घर भी तेरा नहींगा। तेनू जदों कहना घर मेरा है, उदों तेनू शर्म आनी चाहिए है, क्योंकि तेरे तो पहला तेरे बापू का सी ते तेरे तो बाद तेरे लड़के का होएगा, फिर तेरा काहदा होया। अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाती। चोआ चंदन मर्दन अंगा, सो तन जलै काट कै संगा। क्या कबीर सुनो रे गुनिया, बिनसै को रूप
देखै सब दुनिया, बिन जाएगा ये रूप नहीं रहेगा। इसलिए पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी, मैं नाही कछ आहे ना मोरा। हे वैगुरु, मेरी तेरे तो जुदा, तेरे तो वखरी कोई होंद नहीं, मेरे शरीर की कोई पाया नहीं। नौवें पातशाह इनू बुलबुला कहंदे ने ते उपजै बिन सै नीत कहंदे ने। बड़ी छेती छेती पैदा होता है, छेती छेती मिटदा है, छेती छेती फिर बनता है। जैसे जल ते बुध बुधा उपजै बिन सै नीत, जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत। तो मैं नाही कछ आहे ना मोरा। हे वैगुरु, मैं कुछ भी नहीं, मेरी कोई होंद नहीं और मेरा कुछ भी नहीं था। मैं नाही कछ हूं नाही, कछ आहे ना मोरा, अवसर लज्जा राख लेहो सदना जन तोरा। बस थोड़े जे दिनों की खेड है। 4 दिन 1 2 3 4 वाला 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए। कदी कदी मनुख बड़ा मशहूर हो जाता है, वो नगारे भी बजते, नगारे बजाने का सिस्टम बदल गया। अगे इदां दे बजते सन, हुण किसी दे इलैक्ट्रॉनिक मीडिया च चर्चा हो जाती है, सोशल मीडिया ते हो जाती, यानी मशहूरी हो जाती है, सेंस ये है। और कितने कुछ दिन की? 4 दिन की। 4 दिन अपनी नौबत चले बजाए, नौबत नगारे को कहते हैं। इतना खटिया गठिया मटिया संग ना कछ लै जाए। इन्ना को धन इकट्ठा किया भी गठा बज गई ते मिट्टी विच दब दित्तियां, भोए दे विच भी कोई लै ना जाए, पर जान लग्या ते भी नाल नहीं जांदी। देरी बैठी मेरी रोवे, देरी दहलीज, मेरी मैंने मैली, मैली मैंने स्त्री। एक परंपरा साडे सिखां विच ते वहम भरम नहीं, कई भाईचारे इस तरह के ने, कई इस तरह दी संप्रदावां ने, इस्त्रियां डैड बॉडी दे नाल घरों बाहर भी नहीं निकल सकती। ये भी मैं तुहानूं अर्ज करदा। देरी बैठी मेरी रोवे, दहलीज तक इस्त्री जिहड़ी है रोंदी है। द्वारे लो संग माए, मां जिहड़ी है वो मेन गेट तक जा सकती है। और मरहट लग सब लोग कुटुंब पए, शमशान तक रिश्तेदार भाईचारा वो चला जाता है। जेंट्स ने जिहड़े सिर्फ ये यात्रा निकल रही है ना, एक जगह ते स्त्री रुक गई है, एक जगह ते मां रुक गई है, फिर अगे बरादरी गई है। उथों हुण काया की मंडोली चो जदों भौर ने डारी मारी तो महाराज कहते हैं हंस अकेला जाए। जदों वो गांह जाता है तो उत्थे बरादरी भाईचारा भी नाल नहीं होंदा। अगे सुनो क्या महाराज कहते, वै सुत वै बित वै पुर पाटन बौर ना देखा। वो अपने सुत नूं, पुत्र नूं, बित नूं, बैलेंस नूं, धन नूं, रिजत नूं, पुर पिंड नूं ते पाटन शहर नूं, अपने शहर नूं, अपने पिंड नूं, अपनी रिजत नूं, जायदाद नूं, अपने धीआं पुत्रां नूं परत के कदी आके नहीं देखता, देख ही नहीं सकता। फिर कादे कूड़े मां, मेरी धी, मेरा पुत्र, मेरी पैड़ी, मेरी दुकान, मेरा मकान, मेरी कोठी, मेरा मेरा ओ मेरा। हजूर कहते हैं जब लग मेरी मेरी करे, तब लग काज एक नहीं सरे, जब मेरी मेरी मिट जाए तब प्रभ काज सवारे। और मेरी मेरी अंदरों मिटे, किवें मिटे? आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली अपने आप को मैंटली प्रिपेयर करिए भी ये सिर्फ मनोरंजन वास्ते, ये विचों मेरा परमानेंट कुछ नहीं, एक दिन झटके ना सारा कुछ हट जाए। आहिस्ता 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 इनू प्रिपेयर करना, मानसिक तौर पर तैयार होना। और तुसी वेखोगे जदों इस तरह की अवस्था बन जाएगी, इंजॉयमेंट बढ़ जाए, फिर मनुख किसी भी गल बहुत सीरीयस नहीं लेता, लाइटली लेता। मेला कादे वास्ते सीरीयस होना? वै सुत वै बित वै पुर पाटन बहुर ना देखे आए, कहो कबीर राम भज बौरे जन्म अकारथ जाए। चलिया नाम जप,
ਇਹ ਸੁੱਤ ਬਿੱਤ ਪੁਰ ਪਾਟਣ तेरे नाल नहीं निभने, नाम तेरे नाल निभने। इसलिए जप लिया कर 10 मिनट। मैं बेनती करना हुन्ना साध संगत जी भी साडे सारियां दीयां जेबां च मोबाइल ने, संपर्क बने ने, कारोबार जिथे करने आ परिवार नाल रिश्तेदारां नाल, हुण इस मोबाइल नूं 24 घंटिਆਂ च किते एक अद्धी वारी तुसीं सौण लगे जां होर समां निकले तुसीं इहनूं चार्ज ते ला दिंदे, चार्जर लगा के इलैक्ट्रॉन ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੈਟਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਾ ਲਾਈਏ, ਲਾਲਚ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਹੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਈਏ ਕਰੀਏ ਰੋਜ਼ ਵਾਗਰੂ ਵਾਗਰੂ ਕਰਕੇ, मूल मंत्र पढ़ के, गुरमंत्र पढ़ के, जपजी पढ़ के 10 मिनट से चार्ज करिए ना। तो जे 10 मिनट भी ना करिए तो बैटरी तो फिर डेड हो जानी है। फिर संपर्क परमात्मा नाल किवें बनेगा, गुरु नाल संपर्क किवें बनेगा। तो इस वास्ते ज्यादा जपो, सांस जपो। पर जिहड़े मेरे नाल दे ने कुक्का ही नहीं जपदे, उन्हां नूं मैं कहना भी 10 मिनट ही जपो। सो पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी, मैं नाही कछ आहे न मोरा, तन धन सब रस गोबिंद तोरा। ये जो कुछ भी है, जो रिजक है, जायदाद है, परिवार है, धीआं पुत्र ने, ये सब तेरे, इन्हां विचों मेरा कुछ भी नहीं। पर असीं कई बार इन्हां चीज़ां दा भी हंकार कर लैंदे, जिन्हां नूं समझ आई वो कहते ने कहा नर गर्बस थोड़ी बात। बंदे थोड़ी जी गल का हंकार क्यों कर जी, केड़ी थोड़ी गल? कह लगे मन दस नाज टका चार कट। हुण वेखो इत्थे लिखिया नाज, नन्हे कन्ना चाचा नाज, पर असल गल है अनाज। हुण क्यों अनाज नूं नाज लिखिया? क्योंकि कवि लोगां नूं, रब्बी शायरां नूं ये परमिशन हुंदी है भी अपनी कविता का तोल पूरा रखने लई तुसीं एक अद्धा अखर अगे पिछे और वाधा घाटा कर सकते, ताकि उन्होंने पता है कीर्तन भी होना। और उत्थे जे तुसीं अनाज लिख दिता तो उन्होंने कीर्तन करना मुश्किल हो जाएगा, जे करेगा तो उहदे च बेरसी पैदा होवे। इसलिए मात्रा का भी ध्यान रखना। नाज लिख दिता, जिवें मुंदा संतोख श्रम पत झोड़ी, हुण उत्थे असल शब्द है परिश्रम, तोल पूरा नहीं सी हुंदा। गुरु नानक साहब ने प्री हटा दिता, कला श्रम रख लिया। श्रम मैंने मेहनत, इहदा होर बड़ा सिस्टम है गुरबाणी में। पर क्योंकि शुरू में गल्लां बड़ियां खुश ते ड्राई जिहियां लगदियां ने, इसलिए मैं ज़्यादा शेयर नहीं करता। थोड़ियां एक दो पॉइंट समझ के फिर आहिस्ता आहिस्ता जिवें तुसीं हैबिचुअल होवोगे, यूज टू होवोगे, जे मैं देखांगा तुहाडी बॉडी लैंगुएज तो भी तुहानूं हजम हो रही है, तो फिर आपां ज़्यादा भी कर लांगे। कहा नर गर्बस थोड़ी बात, मन दस नाज टका चार गांठी, एंडो टेढ़ो जात। बंदे की थोड़ी जी गल का हंकार कर, ऐतकी 4 मन अनाज, थोड़ा जिहा अनाज पिछली हाड़ी नालों जां सौणी नालों ज्यादा हो गया, तू ते हंकार विच ही आ गया। टका चार गांठी, 4 टके पहला नालों तेरी गंढ तेरे परस विच, तेरे अलमारी में ज्यादा आ गए, उन्होंने तेरा दिमाग खराब कर दिता है। और एंडो टेढ़ो जात, तू ते तेरी ते तोर ही बदल गई। हुण तोर बदल तो मुराद की है? लाइफ स्टाइल बदल जाए, बोल बाणी बदल जाए। सेवा करना बंदे नूं बंदा ही ना समझना। हुण ते योग ये वे ना भी बंदा किन्ना ही सियाणा होवे, किन्ना ही धर्मी होवे निरता, कोई नहीं पूछता। बंदा चंगा है, असूल चंगे, पर वो निरता, वो गरीब है, किते भी कोई बंदा ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਿਰਧਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, लाख यतन करे वो चेतना करे। वो बड़े यतन करता भी अमीर की दृष्टि च प्रवान हो जा, पर अमीर वो ध्यान ही नहीं देता। जो निर्धन सरदन कह जाए आगे बैठा पीठ फराए। ये गरीब बंदा अमीर को चला जाए वो पिठ कर लेगा, पर जो सरदन निर्धन कह जाए दिया आदर लिया भला।
जे किते अमीर गरीब के घर चला जाए उन्होंने जगह नहीं मिलती बिठाने वास्ते, वो दिलों सत्कार करता। फिर अखीर च हजूर कहते हैं निर्धन सरधन दोनों भाई प्रभ की कला ना मेटी जाए। भाई ये दोवें भरा ने, ये प्रभु ने कला वरताई है। निर्धन भी तां बनाया भी ये कोई बैकग्राउंड ये कोई कर्म इस तरह के सन, ते जिहड़ा अमीर है भाई उन्होंने भी अमीर इस करके बनाया भी कुछ चंगे काम हो गए सन। इस वास्ते मैं अर्ज कर रहा भी कहा नर गर्भस थोड़ी बात मन दस नाच टका चार गांठी एंडो टेढ़ो जात बहुत प्रताप गांव 100 पाए। 100 पिंडा की जमीन का मालक है, बड़ा प्रताप है, बड़ी प्रतिष्ठा है, ते 2 लाख टका भरा। 1000 साल तो भी ज्यादा समा भगत कबीर साहब, और वो उदों 2 लाख की वैल्यू अनुमान ला लो। बजुर्ग दसते सन भी जो पार्टीशन होया ना 1947, चंगी जमीन 100 रुपये किला मिल जाती, माड़ी तो सस्ती भी मिल जाती। फिर अनुमान लाओ भी उदों भी 1000 साल पहला 2 लाख की कितनी वैल्यू हो। जे 2 करोड़ कवांगे तो गलत हो जाएगा, 2 अरब भी घट पै जाएगा। दिवस 4 की करो साहिबी जैसे बन हर पात, जे तू 100 पिंडा की जमीन का भी मालक है, ये मालकी 4 दिनों की साहिबी कहते ने। मालकी साहिब के अखरी अर्थ मालक होते, इनसाइक्लोपीडिया ऑफ सिख लिटरेचर। और साहिबी मीन्स मालकी। ये जेड़ी तेरी मलकीयत है ना, ये मेरी जमीन है, ये मेरी कोठी है। महाराज कहते कोठी तेरी है, मलकीयत तेरी, चलो मान ली भी तेरे को सनद है, तेरे को लैटर है मिलिया होया हुकूमत वालों, माल महकमे वालों, पर ये 4 दिन का तू मालक है। तेरे तो पहला तेरा बापू सी, तेरे तो मगरों तेरे बच्चे हो जाएंगे। और बहुत थावां ते इस तरह भी है भी बच्चे मालक बनने वास्ते छेती छेती मालक बनने वास्ते ना कई बार 16 साहब भी पढ़ देते, ये भी मैच करते। कई घटना वापरियां, बापू मर्ची नहीं आता, क्योंकि उन्हें जिस तरह बनाई होंगी है ना, वो संकोच के कंजूसी करके जीवन बसर करता है। और जिन्हें बचपन तो ही अमीरी वेखी है वो उड़ाता है, बापू उड़ान नहीं देता, वो रस्ते च अड़िका है, कहते चलो अड़िका एक दिन हटाई देने। ये तेरी जिहड़ी साहिबी है, तेरी मालकी है, 4 दिन दी है, 4 दिन तो ज्यादा नहीं की। दिवस 4 की करो साहिबी जैसे बन हर पात, ना को ले आयो ये धन ना को ले जात, रावण होते अदक छत्रपत खिन में गए बला, हर के संग सदा थिर पूजो जो हर नाम जपा। हरि दे संतां दी संगत विच जाके हरि हरि जप, भाई वो तेरे नाल निवेग। इसलिए पानी मैला माटी गोरी, इस माटी की पुत्री जोरी, मैं नाही कछ आहे न मोरा, तन तन सब रस गोबिंद तोरा। इस माटी में पवन समाया, झूठा प्रपंच जोर चलाया। जोर दे अर्थ इत्थे फोर्स नहीं, इत्थे जोर दे अर्थ ने जोड़ना, ज्वाइंट करना। ये जिहड़ी साडी शरीर रूपी पाया ना साध संगत, आ बॉडी है जिहदे ते मान करने, जेड़ा भज्जी फिरदी है। माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देख है सुनै बोलै, दौड़ वो फिरत है, जब कछ पावे तब गर्व करता है, माया गई तब रोवन लगता है। ये जेड़ा भज्जा फिरदा है ना, ये भज्जा फिरदा फूक करके। तुसी गड्डी दे चौहां पहियां चों हवा कढदे हो, नहीं भजा सकोगे। हवा है गेंद वांगू उफलदी हुंदी, 100 तो भी उत्ते स्पीड च भजदी है। साडे विच भी उहने फूक भरी हुई है, फूक कढ गए ते तो तुरिया नहीं जाता, डिग पैंदा। सब को भरिया फूक आखण कहण ना थम्मीए। भगत रविदास जी ने भी एक थां ते जिक्र किया भी हवा करके ये दीवार खड़ी है, हवा निकल जाए तो दीवार डिग पैंदी है। जल की भीत पवन का थंबा, ये पानी की कंध है। भाव 5 तत्तां चों प्रधान तत्त साडे शरीर च पानी है। जे 1 क्वांटल वजन है
ਤੇ 70-75 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਲੀਟਰ 2 ਲੀਟਰ ਵੱਧ ਘੱਟ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਉਹ 75% ਪਾਣੀ ਹੈ। ਤਰਕਸ਼ੀਲਾ ਨੇ ਤਰਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਜਾਓ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ 100-100, 200-200, 300-300, 400-400 ਫੁੱਟ ਉਹ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ। ਔਰ ਲਹਿਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਝੀਲਾਂ, ਤਲਾਬਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਫੁੱਟ 2-2 ਫੁੱਟ ਗਿੱਟ ਉਤਾਂ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖੋ ਲਹਿਰਾਂ ਹਵਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਰਨ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹਵਾ ਨੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਲ ਕੀ ਭੀਤ ਪਵਨ ਕਾ ਥੰਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੌਣਾ ਦੀ ਥੰਮੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੌਣਾ ਦੀ ਥੰਮੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੰਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧੜਮ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੀ। रखत बूंद का गारा हांड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बेचारा प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तरवर पंख बसेरा रखो कंध उसारो नीवा, 3.5 हाथ तेरी सीमा, बंके बाल पाक सिर डेरी, ये तर होए गो भस्म की तेरी। तो हुण हजूर कहते ने इस माटी में पवन समाया है, ते मिट्टी का शरीर कबीरा धूर सटेल का पुरिया बांधी दे, पर इस मिट्टी ਨੂੰ ਪੌਣਾ ਦੀ ਥੰਮੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠੋਂ ਪਿੱਲਰਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਬੀਮਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੌਣਾ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਟੀ ਮੈਂ ਪਵਨ ਸਮਾਇਆ, ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਪੰਚ जोर चलाया। झूठा प्रपंच, प्रपंच मैंने ये जिहड़ा शरीर का प्रपंच, जोर मैंने जोड़ के, ये जिहड़ा जोड़ तोड़ है ना साडा, ये भी झूठा ही, परमानेंट नहीं है, ये भी मिनस जाता। किवें मिनस जाता? छोटी जी घटना नाल ही मोढा निकल गया जी, अरक निकल गई है, गोडा निकल गया, बहुत ज्यादा ही सॉलिड बॉडी नहीं है, बड़ी नाजुक है। मामूली जी घटना नाल ही ये इस तरह की हो जाती है भी आत्मा फैसला कर लेंदी है भी ये मेरे रहन का हुण आलना नहीं रहा, ये बड़ा कमजोर हो गया, सारा शरीर हो गया, जे इहदे विच रवांगी भी ते दुखी रवांगी, इसलिए मना छड्ड इहनूं कोई नवे शरीर विच एंटर हो गया, छड्ड जाती है। किनहूं लाख पांच की जोरी, उदों की गल कर रहा मैं, उदों 5 लाख की बड़ी वैल्यू सी, कईयां ने 5-5 लाख दीयां जायदादां बना ली, ते अंत की बात गगरिया फोरी, गगरिया शरीर नूं क्या, कईयां इलाकियां च गागर नूं वो गगरिया भी कहते, कईयां ने बड़ियां जायदादां बना लईयां, 5 लाख नूं इदां कह लो, सेंस ये वरत लो। पर जिन्हां दीयां बहुत ज़्यादियां जायदादां ने की मौत उन्हां नूं छड्ड जांदी है, प्यारे अंत समा ते उन्हां दा भी आउंदा। इस वास्ते वो समा आउण तो पहला ये एहसास कर लै कि ये नाल नहीं निभना। एक थां ते होर भगत नामदेव साहब ने जिक्र किया, कहते ने काए रे मन बिखिया बन जाए, ऐ मेरे मन तू क्यों माया दे जंगल विच भटक रहा है, भूलो रे ठगमूरी खाए। एक ठग बूटी हुंदी, वो पछाण हुंदी लोगां नूं, ठग्गां नूं, वो बूटी लैके वो जिन्हों लुटना हुंदा उन्होंने सुंघा देंदे, वो थोड़े समय लिए बेहोश हो जाता तो उन्होंने लुट लेंदे। जिवें अजकल ਉਹਦੇ बदल विच कई इस तरह के कैमिकल आए ने ਜਿਹੜੇ इस तरह के क्राइम करने वाले लोग अपने कोल ट्रेनां बसां विच रखते ने ते नाल दे यात्री नूं थोड़ा जिहा ढंग नाल सुंघा के बेहोश करके ਉਹਦੇ खीसे खाली कर देंदे ने। इस तरह की एक बूटी हुंदी सी, उन्हां नूं ਉਹਦੀ पछाण हुंदी सी और ਉਹਨੂੰ रख दिंदे,
पर कहते वो बूटी वांगू ही माया भी एक ठग बूटी है। ये मनुख नूं ऐसा ठगदी है, ता उम्र मनुख ये पिछे दौड़ता है, सारी अपनी ऊर्जा सारे स्वास खर्च कर देता है, और जो अंत समा होता है ये जवाब दे देती है भी भाई मेरा तेरा साथ इतों तक सी, मैं अगे तो जा ही नहीं सकता। खसम मरे तो नार ना रोवे, उस रखवारा और होवे। महाराज बाणी च कहते कबीर साहब के बचन ने, एक इस तरह की इस्त्री है, वह घर वाला मर जाए तो रोंदी को नहीं, लगे हद हो गई है, एडी पत्थर दिल इस्त्री कौन हो सकती है? कह लगे माया। माया का खसम कौन है? रिजक का खसम कौन है? वह ऑनर। वो नहीं रोती, क्यों? वो कहती एक मरिया है और मेरे खसम बनने वास्ते तो 5 जणियां ने अदालत तुर जाना, मैनू तो कोई कमी नहीं गी। तुसी कथा सुनी है ना भी 4 चोर चोरी करया कर, अज तैयार हो के लंगर पानी छक के उन्होंने कोल भी अपनी किट हुंदी है, किसी को चाकू है, छुरा है, किसी को टॉर्च है, किसी को छोटी जी सब्बल है, जो किसी के पिछों कंध उधेड़नी है, सन लानी है तो किवें लानी है, किस प्रकार पूरी तैयारी है, नकाब पाने ने, किवें अपने आप को बचाना, तुर पे चोरी करांगे। बाहर ही निकले सन तो की तकिया भी माया की एक थैली रस्ते च पई हुई, भी आ की पिया? वेखो वेख्या माया की थैली, आखणगे अज तो बिना यतन तो ही काम बन गया। माया लैके निर्जर जंगल में चले गए, वंडनी जो हुई, आखणगे बिना यतन तो माया मिल गई, मिल भी बहुत ज्यादा गई, मौजा लग गई। भाई गल ये वे पहला कुछ छकीए छकाइए फिर वंडा। मसलत यह की भी 2 जने माया की थैली के कोल राखी बवो ते 2 जने बाजार में जाके कुछ खाण नहीं लिया। 2 जने बाजार लैन चले गए, 2 जने थैली को बह गए। जेडे बाजार गए सन साध संगत, उथे बाजार में पदार्थ छकद्या छकद्या मन में विचार आई बई जे किते आपां अज 4 जने ना हुंदे, 2 जने हुंदे ना ते बड़ी मौज लगनी सी। 2 जने सलाह करते हैं प्रशादा छकते छकते, जे 4 की थां 2 हुंदे ना बड़ी मौज लगनी सी, 2 जणियां ने वट लेना। ते उन्हां दोवां चों एक जना कह लगा हुण की हो गया? कह लगा की मतलब? आखन लगा लिया पॉइजन, जहर लिया खाने च मिला, जाके खाना देंगे, खाना खाणगे, दोवें मर जाणगे, आपां 2 जने वंड लांगे। हुण माया ने चूंडी उन्हां नूं भी वट दित्ती, बई जे 2 जने वंड लईए तो बड़ियां मौजां ने। आखन लगे फिर कह लगे जिवें ही आउण पहला उन्हां दा काम तमाम करिए। वो गए जे तुहाडे लई प्रशादा लै आंदा, कह लगे रख दे, रख दिता, और जिवें ही रखिया वो तैयार सन, वो अनभोल सन, दोवां दा कतल कर दिता। हुण एक माया की थैली पई है, 2 कोल लाशां पईयां ने, और लाशां दे कोल बह के बचे हुए 2 प्रशादा छक रहे, वो जहर मिलिया, खा लिया, और जहर के असर कर उन्होंने भी मौत हो गई। हुण एक पई है माया की थैली, 4 कोल पईयां ने लाशां, ते आवाज आ रही है भी खसम मरे तो नार ना रोवे, उस रखवारा औरो होवे, रखवारे का होए बनास, आगे नरक इहां भोग बलास। हुण आवाजा मारदी भी आओ मेरा खसम होर किन्ने बनना, मैं तैयार हाँ, तुसीं आओ, 4 जने आउणा है कि 8 जने आउणा है। यह है निजाम साडे संसार, यह सिलसिला है, और रोज असीं संसार दे उत्ते यह सिलसिला तकते हैं। इसलिए कायरे मन विख्या बन जाए, भूलो रे ठगमूरी खाए, जैसे मीन पानी में रहे, जिवें मच्छी पानी में रहिंदी है, पानी तो दिसदा है पर उस पानी में उहदी जिहड़ी मौत है ਉਹਨੂੰ पकड़न वास्ते झूर ਦੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ने, ਉਹਨੂੰ नहीं दिसदी। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਖਿੱਚ ਬਣਦੀ ਏ, ਮਾਇਆ ਵੱਲ ਬਣਦੀ ਏ, ਇਹ ਤੇ ਦਿਸਦੀ ਏ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਏ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘਟਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ। ਕਾਲ ਜਾਲ ਕੀ ਸੁਧ ਨਹੀਂ ਲੈ, ਜੀਭਾ ਸਵਾਦੀ ਲੀਲਤ ਲੋ, ਜੀਭ ਦੇ ਸਵਾਦ ਪਿੱਛੇ ਲੋਹਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
क्योंकि वह मास की बोटी के दुआले लोहा विच लोहा भी हुंदा तैसे कनक कम नहीं बांधे हो। इस तरह पर धन विच असीं बचे हुए। जो मद माखी संचय अपार मद लीनो मुख दीनी शार गऊ बांस को संचय खीर गला बांध दूले अहीर। जिवें मधु मक्खी शहद इकट्ठा करती है समूहक रूप विच खांदियां नहीं, कहदियां ने जदों ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा फिर लुटांगियां, नाल दी नाल खांदियां रहिंदियां ते आनंद सी ना। जिवें कबीर साहब ने एक कौतक वेख्या भी किसी के घर ਚੱਕੀ नहीं सी, वो गुआंढियां के घर परात विच थोड़ी जी कणक पा के ना सिर ते रख के तुहाडी ਚੱਕੀ वेली है, कहण लगियां वेली है, ते ਉਹ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। तो हुण कईयां दा सुभाव हुंदा ना, मैं वेख्या बट्टा ते तुरे जांदे, जे फसल पक्की हुई है कोई मुंजर तोड़ के ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵੀ ਚੱਕੀ ਝੋਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੱਬੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਬੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਅਨਾਜ ਦਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਤ ਦੇ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਲੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਚਿੱਕੜ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਬੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਟੇਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਫਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਵਰੇਜ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਰਾਈਫਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਈਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਧਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਲੀ ਨਿਕਲਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਵਾਲੇ ਉਹ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪਾਈਪ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਾਈਫਲਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਅੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, तो वो परात सिर ते रख के ते जा रही सी घर, ठुड्डा वजा ते वो परात समेत सारा आटा चिकड़ च डिग पिया। कबीर कीचड़ आटा गिर भरिया कछू ना आया हाथ, पीसत पीसत चाबिया सोई निभया सा। ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਪੀਂਦਿਆਂ ਪੀਂਦਿਆਂ 5-7 ਦਾਣੇ ਚੱਪ ਲਏ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਨੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਔਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਦਬੜਾ ਕਿਸੀ ਕਾ ਜੋ ਖਰਚੇ ਔਰ ਖਾਏ। ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਭਾਈ ਖੇਤ ਖਸਮ ਕਾ ਰਾਖਾ ਉੱਠ ਜਾਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਕਈ ਬਾਜਰੇ ਆਦਿ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪੀਪਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਰਹੋ, ਦੁਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਮਾਣੀ ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਹੋ। ਜਿੱਦਣ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਂਦੇ ਆ ਬੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਗੱਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਘਰ ਲਿਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਲਿਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋੜੀ ਗਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਰਾਖੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਿਸਟੇਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਆਦਾ ਸਾਰੇ ਕਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਾਂਗਾ, ਔਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਭੋਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਲ ज्यो मद माखी संचय अपार मद लीनो मुख दीनी छार गऊ बांस को संचय खीर गला बांध दू ले अही। पहला गावां चरदियां ने, मेरा बच्चा दुध पीएगा, ज्यादा चरना, ज्यादा घाह खावांगी ज्यादा दुध बनेगा। ते फिर गल बस नहीं हुंदी। साध संगत आपां ते 5 मिनट 7 मिनट लाने आ ना, सानू वाहगुरू ने मशीनरी इस तरह की दित्ती है, फिर साडा कोई काम नहीं। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭੋਜਨ ਪੇਟ ਦਾ ਵਾਪਸ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਯੁਗਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ 'ਚ ਯੁਗਾਲੀ ਕੱਢੋ, ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਮੱਝ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭੇਡ ਕਿੰਨੀ, ਹਰ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਿਵਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਯੁਗਾਲੀ ਕੱਢੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੁਗਾਲੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਚਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਟਾ ਬੱਚਾ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਗਾਂ ਮੱਝ ਪਸਰ ਪੈਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਿੱਲੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਥਣ ਧੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਗਾਂ ਵੀ ਵੇਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪੂਰਾ। ਗਊ ਬਾਂਸ ਕੋ ਸੰਚੈ ਖੀਰ ਗਲਾ ਬਾਂਧ ਦੂ ਲੈ ਅਹੀਰ ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਮ ਅਤ ਕਰੈ।
माया लई परिश्रम का असी अत करते कि माया नहीं कमानी चाहिए, नहीं कमानी चाहिए। साडे इत्थे जिहड़े प्रिंसीपल ने 3 सूत्री धर्म देश, ਉਹਦਾ पहला सिद्धांत यह है भी धर्म की किरत करो, किरत करनी, काम करना, माया कमानी, पर माया के पिछे छदाई नहीं होना। माया कमाने वास्ते सेहत खराब कर लेनी है, फिर उसे माया नाल सेहत ठीक करने वास्ते हॉस्पिटल पहुंच जाना। तो पहले बैलेंस बना लै, संतुलन बना के चलना। यदि कैपेसिटी है ना, जिस तरह तुहाडे सवारियां की 7 सीटर है, 5 सीटर है, आ जिहड़ा माल ढोण वाला है, ये 10 टन की कैपेसिटी है। भी प्यारे, यदि शरीर की भी विचारे की कैपेसिटी है। जदों ये ते आपां लोड ज़्यादा पाते हैं, फिर इसका भी नुकसान, फिर कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई बीमारी लगती। माया कारण श्रम अत करे, परिश्रम की अत कर दें, सो माया लै गाढ़े करे। उदों दब देंगे सन, अजकल बैंक जमा करा देंगे, या कोई लॉक लिया होता बैंक में, उत्थे पई हुंदी है। फिर वो संस्कार करके ते कहंदे भोग बाद में पावांगे, चलो पहला बापू का लॉक खोलीए। वो फिर लॉक खोलन जाते हैं, कहते भी की होया, कहते भी आ चाबी ये लॉक की बापू वाली, ते ये खोलना, कहते भी तुसीं नहीं खोल सकते, पहला डेथ सर्टिफिकेट लैके आओ, फिर यदि प्रोसैसिंग चलेगी, हैड ऑफिस तो आर्डर आएगा कि फिर तुसीं खोलोगे, उंज नहीं खोल सकते। पर बड़े उतावले होंगे असीं भी पहला खोल ही लईए, बापू का भोग भी कोलों ना पाना पवे, वो काम चला लईए। माया कारण श्रम अत करे, सो माया लै गाढ़े धरै, अत संचै समझै नहीं मूड। अत कर देता इकट्ठी कर लगा, समझदा नहीं मूर्ख, धरती तन होए गयो तू। तो संगत नहीं करता, तुसीं ते करदे हो, पर जिहड़े नहीं करते उन्हां नूं महाराज बख्शे। इस वास्ते साध संगत, इस माटी में पवन समाया, झूठा प्रपंच जोर चलाया, किन्हू लाख 5 की जोरी, अंत की बार गगरिया पूरी। कईयां ने 5-5 लाख जोड़ लिया, उदों 5 लाख बहुत सी, यानी बहुत प्रॉपर्टी बना ली, ते अंत वेले शरीर भी बिरस गया। धन ते नाल की जाना है, शरीर भी नाल नहीं जाता। जो तन आया सांगी, सो भी संग ना हुआ। जदों मां के गर्भ चों असीं उतरने, अवतार तां ही कहते ना, अवतर आए कहा तुम तीनों, राम को नाम न कबहू लीनो। अवतार असा सारे ने धारिया, अवतार के अखरी अर्थ जन्म होंदे जी, ये भी मैरिज करते हैं। गुरु नानक साहब का अवतार नहीं, गुरु नानक साहब का प्रकाश दिवस। अवतार ते तुसीं भी लिया, अवतार के अर्थ जन्म होंदे ने, जो डिक्शनरी विच ने। असीं की उहनूं किवें प्रिपेयर आ, वो डिफरेंट स्टोरी। तो अवतार शब्द गुरु साहबान नाल बहुता सत्कारयोग ने। प्रकाश शब्द प्रगट दिवस किया जा सकता है। और किन्हू लाख 5 की जोरी, कईयां ने 5-5 लाख जोड़ लिया। अंत की बार गगरिया पूरी, अंत वेले ते भाई तन भी बिरस जाता है। इसलिए जिहड़ा तन मिलिया ना साध संगत, इस तन नाल सिमरन किया जाए, इस तन नाल सेवा की जाए, और बाणी पढ़ी जाए, मनुखता के भले वास्ते इनू वरत्या जाए, क्योंकि इन्हें बिनसते जाना है। ये बिनसन तो पहला जब लग काल ग्रसी नहीं काया, काल के ग्रसन तो पहला भज लै रे मन सारंग पानी। भगत कबीर साहब यही उपदेश देंगे ना, एक बारी तुसी भी रसना पवित्र करो, तो बाबा जी के बचन जिहड़े ने वो दोहराइए। बाबा जी कहते हैं, भजो गोबिंद भूल मत जाओ, भजो गोबिंद भूल मत जाओ। मानस जन्म का एही लाओ, मानस जन्म का एही लाओ।
आयो सुनन पढ़न को बाणी, आयो सुनन पढ़न को बाणी। नाम विसार लगै अन लाल, नाम विसार लगै अन लालच, नाम विसार। नाम विसार लगै अन लाल, नाम विसार लगै अन लालच, नाम बिरथा जन्म पराणी, बिरथा जन्म पराणी। आयो सुनन पढ़न को बाणी, आयो सुनन पढ़न को बाणी। आयो सुनन पढ़न को बानी, आयो सुनन पढ़न को बानी। आयो नाम विसार लगै अन लाल, नाम विसार लगै अन लालच। बिरथा जन्म परानी, बिरथा जन्म परानी।